अरे भाई ये एग्जाम ऐसा है जिसने 60% क्वेश्चन अच्छे कर लिए, 70% क्वेश्चन सही कर लिए, उसका अब एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाता है। तो तुम्हें क्यों 100% क्वेश्चन सही करने, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। यस। फिर उसको बिठा के मैंने काउंसिल किया काफी देर तक। फिर उन्हें स्कूल भी छोड़ दिया था, स्कूल भी उसको लगने लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कोचिंग उसने पहले ही छोड़ दिया, इतना इंटेलिजेंट बच्चा होते हुए, मतलब ऐसा करियर उसका खराब सा हो रहा था कि अब मैं क्या करूंगी, डिप्रेस सा हो गया बच्चा। फिर मैंने उसको काउंसिल किया घर पे, और काफी देर तक हम लोग घंटे पर मैंने बैठ के बात करी। फिर मेरा एक फ्रेंड है, मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में यहाँ जयपुरी, तो उसको मैंने उसकी प्रोफाइल भेजी और उसको मैंने कहा कि आपने काफी सारा पैसा खर्च कर दिया। फिर उसको मैंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाया जिसका बैच अभी स्टार्ट हुआ था, है ना, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ था। और फिर वहां पर मैंने उसको डिस्काउंट भी बहुत अच्छा दिलवा दिया, 80% उसका डिस्काउंट, फीस बहुत ही नॉमिनल हो गया, स्कूल फीस से भी कम मैंने उसका एडमिशन करवा दिया कि यार बहुत पैसा खर्च कर चुके हो, इसको अभी अच्छी बच्ची है, इंटेलिजेंट है, सिर्फ इसको काउंसलिंग की जरूरत है, इसको समझाने की जरूरत है कि जो हो रहा है वो नेचुरल है, वो सबके साथ हो रहा है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। और यही चीज मैं आप लोगों को कह कह के थक गया हूं कि क्लास 11th में आते हो, अगर आप लोग पढ़ाई में होशियार हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट थे कभी क्लास 10 तक, अच्छे हो, और ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने साइंस लिया है तो आप लोग पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे, और या फिर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं है बेटा जो हर चीज जिसको समझ में आती हो, है ना। लेकिन ये चीज आज आपको जो चीज मुश्किल लग रही है वो चीज आपको 2 महीने 4 महीने बाद आसान लगेगी। यस। नहीं बेटा, पीडब्ल्यू उसके घर से बहुत दूर पड़ता था, उसको आने जाने में मतलब 1.5-2 घंटा लग जाता, इस वजह से पीडब्ल्यू तो अपना ही है, मतलब जो चाहे वो करवा देते वहां तो। लेकिन पीडब्ल्यू उसके घर से बहुत दूर पड़ रहा था, 1.5-2 घंटे एक साइड, 1.5 घंटे वन साइड, तो 1.5 और 3 घंटे उसका आने जाने में खत्म व्यर्थ हो जा रहा था। और वहीं पर जो दूसरा इंस्टीट्यूट था वो भी नामी इंस्टीट्यूट है ना, वो उसके घर से 10 मिनट की डिस्टेंस पे था, तो वहां मैंने उसका एडमिशन करवा दिया। ठीक है। तो और अर्जुना तो वो मैंने बोला आप ले सकते हो चाहो तो, है ना, अर्जुना उसने ले लिया होगा शायद, मैंने बोला ये चीज आप लोग एक बार देख लेना। तो मैं कहने का मतलब यही है कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे भाई ऐसे हो सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो, लेकिन लगे रहो। मतलब मैंने एग्जांपल दिया था ना, मतलब एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, स्ट्रक्चर बनाना तुम्हें कितना मुश्किल लगता था शुरू में जब मैंने स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन आज वही स्ट्रक्चर बनाना एक बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो मैं यही कह रहा हूं, जो चीज आपको आज मुश्किल लग रही है, अगर आप रेगुलर मेहनत करते जाओगे ना, आप 4 महीने बाद देखना आपको ये चीजें बहुत आसान लगने वाली। तुम्हें लग रहा है कि आज हमने VCPR यार कितना मुश्किल है, लेकिन नहीं, आप उसको 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे ना तो वहां पर अच्छा होगा, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज, है ना। तो हिम्मत मत हारो, मैं तो हमेशा यही कहता हूं, आप गिव अप मत करो, क्योंकि इंसान के लिए सबसे आसान काम है गिव अप करना, है ना। वो भागना चाहता है, वो इंसान हमेशा वो रास्ता अपनाना चाहता है जो उसके लिए सबसे इजी हो। और सबसे इजी क्या होता है? गिव अप करना, कि मेरे से नहीं होगा, वो सबसे आसान होता है ना। और अगर ये सोच लिया तो ऑब्वियस ही बात है नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचो 98% वाली बच्ची से नहीं होगा तो किससे होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 98 वाला है तो वो कोई हमेशा अच्छा ही करेगा, या फिर जिसके 70% है वो नहीं कर पाएगा, नहीं। मतलब 98% आपको परसेंटेज ये बता रहा है कि वो पढ़ने में अच्छा है बच्चा, और उससे नहीं हो रहा तो किससे होगा यार। सिर्फ बात यह है कॉन्फिडेंस की, है ना। तो आप लोग यही, मैं हमेशा यही कहता हूं, बस आप रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, अपनी तरफ से एफर्ट 100% दो। जो चीजें आज मुश्किल है कल वो आसान लगेगी, मेरी गारंटी है वो लगेगी। और ये चिन्नों सी चीजें लगेगी जब तुम क्लास में जाओगे ना 12th में, तुम्हें कोई बोलेगा ना हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बता, तो ऐसे ऐसे करोगे हाइब्रिडाइजेशन, तुम्हें लगेगा हाइब्रिडाइजेशन तो हो चुका है भाई, ये कितनी बार कर लिया हमने क्वेश्चंस। वो चीजें बहुत तुम्हें आसान लगेगी, है ना। लेकिन लगे रहो यार, मतलब छोड़ के मत भागो। देखो, मैदान छोड़ के मत भागो। लाइफ में भागना आसान है, लेकिन कितना भागोगे। इंसान को जीवन में परेशानियां हमेशा आएगी। इस समय कुछ और आपके सामने चैलेंजेस हैं, जब आप कॉलेज में जाओगे कुछ और चैलेंजेस होंगे, और जब आप अपनी लाइफ में एंटर करोगे कॉलेज के बाद, असली चैलेंज तो वहां है ना। तो अभी तो आप भाग सकते हो चीजों से, फिर नहीं भाग पाओगे, फिर तो फेस करना ही पड़ेगा। और उस दिन हम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, है ना, हम लोग अपना करियर बर्बाद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज सिखाई नहीं गई। यहां जब हम बच्चे थे तब ये चीज सिखाने जानी चाहिए थी, समझ गए। तो मतलब ऐसी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो, और एकदम से हिम्मत मत हारो, लगे रहो, चीजें आसान होएगी, है ना, इजी होएंगी। लेकिन जब आप लोग पढ़ते रहोगे, हमेशा कहता हूं, ये भैया कोई स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर की रेस नहीं दौड़नी, उसेन बोल्ट नहीं बनना आपको। ये मैराथन है, 2 साल तक दौड़ना है। और जब 2 साल की मैराथन होती है ना, तो इंसान कब बाजी पलट जाए पता भी नहीं लगता, है ना।
हो सकता है शुरू के 4 महीने तू बहुत पीछे था, लेकिन अगले 4 महीने में उसने कहानी बदल दी, मतलब पूरा। और जो सबसे लास्ट वाले 2 महीने थे उसमें तो इंसान पता नहीं कहां चला गया। तो भैया इस चीज को हमेशा दिमाग में ध्यान रखो। यस, हाँ